हिमाचल के घने जंगल में एक ऐसा मंदिर है जो पिछले 27 साल से बंद है। लोग कहते हैं रात के 12:17 पर उसके अंदर से घंटी बजती है, लेकिन उस मंदिर में कोई जाता नहीं, क्योंकि जो गया वो कभी वापस नहीं आया। ये कहानी है बंद नागदेव मंदिर की, जो आज भी जंगल के बीच खड़ा है, किसी का इंतजार करता हुआ। हिमाचल की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव है, नाम है भलियाना। दिन में ये गांव बिल्कुल साधारण दिखता है। कच्चे रास्ते, टिन की छत वाले घर और दूर तक फैले देवदार के पेड़। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस गांव की हवा बदल जाती है। गांव के ठीक पीछे एक घना जंगल शुरू होता है, इतना घना कि दोपहर में भी धूप जमीन तक नहीं पहुंचती। और उसी जंगल के बीच पत्थरों से बना एक पुराना मंदिर खड़ा है। टूटी हुई सीढ़ियां, दीवारों पर जमी काई, दरारों से झांकती जंगली बेलें। वो मंदिर आज भी वहीं है, लेकिन कोई वहां नहीं जाता। गांव वाले उसे नाम से नहीं बुलाते, वे बस इतना कहते हैं, बंद मंदिर। 27 साल पहले, आज से 27 साल पहले तक वहां हर सुबह घंटी बजती थी। अगर आप उस समय गांव में होते तो सुबह की ठंडी हवा में घंटी की आवाज साफ सुनाई देती। धूप बत्ती की खुशबू, मंत्रों की आवाज और मंदिर के बाहर बैठे श्रद्धालु, सब कुछ सामान्य था। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में आज भी कोई खुलकर बात नहीं करता। वो रात, कहते हैं उस रात आसमान बिल्कुल साफ था, ना तूफान ना बारिश। फिर भी मंदिर के आसपास अजीब सी हवा चल रही थी। आधी रात के बाद कुछ लोगों ने घंटी की आवाज सुनी, लेकिन वो पूजा की आवाज नहीं थी, वो लगातार, तेज और बेचैन थी। अगली सुबह मंदिर का दरवाजा खुला मिला। अंदर का दृश्य देखकर गांव वाले आज भी कांप उठते हैं। पुजारी गायब थे, मंदिर खाली था, न कोई संघर्ष के निशान, न खून, न शरीर। बस फर्श पर बिखरी राख और घंटी टूटी हुई पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे जोर से खींचा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। पुजारी, जो हर सुबह सबसे पहले मंदिर खोलते थे, वो कभी वापस नहीं लौटे। उसके बाद, उस दिन के बाद गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया, मंदिर बंद रहेगा। दरवाजे पर ताला लगा दिया गया, सीढ़ियों पर लकड़ियां ठोक दी गईं और लोगों को मना कर दिया गया कि उस रास्ते की तरफ भी मत जाना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर अमावस्या की रात, जब आसमान में चांद नहीं होता, जब पूरा जंगल अंधेरे में डूबा होता है, ठीक 12:17 पर उस बंद मंदिर से घंटी की आवाज आती है। एक बार, दो बार, फिर अचानक सब शांत और जंगल की हवा कुछ देर के लिए रुक जाती है। अमावस्या की वो रात फिर से आ चुकी थी। गांव में अजीब सी बेचैनी थी। बुजुर्ग जल्दी दरवाजे बंद कर रहे थे और बच्चों को बाहर निकलने से मना किया जा रहा था। लेकिन हर गांव में एक ऐसा इंसान होता है जो चेतावनियों को अंधविश्वास समझता है। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का फैसला। अर्जुन शहर से पढ़कर लौटा था। उसे गांव की ये कहानियां सिर्फ डराने वाली बातें लगती थीं। उसने दोस्तों से कहा, अगर सच में कुछ होता है तो आज देख लेंगे। रात के 11:40 वो अकेला टॉर्च और मोबाइल लेकर जंगल की तरफ बढ़ा। हवा ठंडी थी, लेकिन अजीब बात ये थी, जंगल में एक भी कीड़े की आवाज नहीं थी, ना झींगुर, ना पत्तों की सरसराहट, सिर्फ उसके कदमों की आवाज। 12:10 AM। मंदिर अब सामने था। अंधेरे में वो और भी पुराना और डरावना लग रहा था। दीवारों पर जमी काई और टूटा हुआ शिखर। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, यही है वो डर। उसने मोबाइल का कैमरा ऑन किया, वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू। 12:17 AM। जैसे ही घड़ी ने 12:17 दिखाया, अचानक हवा रुक गई। सच में, पूरी तरह। टॉर्च की रोशनी हल्की सी कांपी और फिर मंदिर के अंदर से घंटी की आवाज आई। एक बार अर्जुन जम गया। दूसरी बार उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। तीसरी बार घंटी इतनी तेज बजी कि मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराया, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन फर्श पर राख फिर से फैली हुई थी और बीच में एक दिया जल रहा था। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से कदम अंदर रखा। दरवाजा बंद। 12:18 AM। जैसे ही घड़ी ने 12:17 दिखाया, अचानक हवा रुक गई। सच में, पूरी तरह। टॉर्च की रोशनी हल्की सी कांपी और फिर मंदिर के अंदर से घंटी की आवाज आई। एक बार। दूसरी बार। अर्जुन जम गया। दूसरी बार घंटी इतनी तेज बजी कि मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजा
कदमों के निशान। राख पर साफ साफ नंगे पैरों के निशान थे, लेकिन अजीब बात ये थी, वो निशान अंदर की तरफ जा रहे थे, बाहर की तरफ नहीं। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा अब बंद था। उसने जोर लगाया, दरवाजा हिला भी नहीं। मोबाइल में कैद सच। डर के बावजूद उसने कैमरा आगे किया और जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, उसका खून जम गया। मंदिर खाली नहीं था। मोबाइल की स्क्रीन में उसके पीछे एक छाया खड़ी थी, लंबी, झुकी हुई और बिना चेहरे के। अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। फिर स्क्रीन देखी, छाया और करीब, ठंडी सांस। अचानक उसके कान के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। एक फुसफुसाहट, क्यों आए हो? आवाज इतनी धीमी थी जैसे हवा के अंदर से आ रही हो। अर्जुन चीखा, मोबाइल हाथ से गिर गया, स्क्रीन टूट गई और वीडियो रिकॉर्डिंग वहीं रुक गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, जंगल के रास्ते पर अर्जुन का मोबाइल पड़ा था, टूटा हुआ, लेकिन वीडियो सेव था। वीडियो के आखिरी 5 सेकंड में अर्जुन मंदिर के अंदर खड़ा है। अचानक उसके पीछे कोई हाथ दिखाई देता है और फिर वीडियो ब्लैक। अर्जुन कभी वापस नहीं आया। और अब उस रात के बाद घंटी की आवाज हर अमावस्या को और तेज होने लगी है। और कहते हैं, अब मंदिर के अंदर नंगे पैरों के निशान 2 लोगों के होते हैं, एक अर्जुन के और एक जिसका चेहरा कभी दिखाई नहीं देता। अर्जुन के गायब होने के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन सबको पता था कुछ गलत हो चुका है। वो वीडियो, अर्जुन का टूटा हुआ मोबाइल गांव के सरपंच के पास था। वीडियो सिर्फ 2 मिनट 43 सेकंड का था। पहले 2 मिनट सब सामान्य। अर्जुन हंस रहा है, मंदिर दिखा रहा है, राख पर पैर रख रहा है। लेकिन आखिरी 17 सेकंड वो अलग थे। वीडियो में अर्जुन कैमरे की तरफ देख रहा है, लेकिन उसकी आंखें जैसे किसी और को देख रही हों। फिर उसके पीछे एक धुंधली सी आकृति बनती है और जैसे ही वो हाथ अर्जुन के कंधे को छूता है, वीडियो रुक जाता है। लेकिन असली डर यहां शुरू हुआ। गांव वालों ने वीडियो डिलीट करने की कोशिश की, मोबाइल फॉर्मेट किया गया, लेकिन अगले दिन वही वीडियो गैलरी में फिर से मौजूद था। किसी ने शेयर नहीं किया। फिर भी तीसरे दिन वो वीडियो किसी अनजान नंबर से गांव के 5 लोगों को भेजा गया। और फिर किसी ने मजाक में वो वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। शुरुआत में कुछ ही व्यूज आए, लोगों ने कहा फेक है। लेकिन जो लोग उस वीडियो को रात 12:17 पर देखते, उन्हें एक अजीब चीज दिखती। वीडियो में 17वें सेकंड पर पीछे की दीवार पर एक चेहरा उभरता है, जो दिन में नहीं दिखता, सिर्फ रात में। स्क्रीन के पीछे शहर में रहने वाला एक लड़का, नाम राघव। उसे पैरानॉर्मल चीजों का शौक था। उसने वीडियो को बार बार देखा, जूम किया, ब्राइटनेस बढ़ाई, और एक फ्रेम में उसे साफ दिखाई दिया, मंदिर की दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, अगला कौन? राघव ने सोचा ये एडिटिंग है। उसने कमेंट किया, फेक स्टोरी, आई विल विजिट दिस प्लेस। राघव का आना। 2 दिन बाद राघव सच में गांव पहुंच गया। कैमरा, ट्राइपॉड, लाइव स्ट्रीमिंग सेटअप। उसने कहा, आज रात 12:17 पर हम सच्चाई देखेंगे। गांव वालों ने रोका, लेकिन वो नहीं माना। लाइव 12:16। हजारों लोग लाइव देख रहे थे। राघव मंदिर के सामने खड़ा था। कमेंट सेक्शन भर चुका था, मत जाओ, ये सच है, टर्न बैक। 12:17। घंटी बजी। लाइव में साफ सुनाई दी। कमेंट सेक्शन फ्रीज हो गया। सिग्नल वीक होने लगा। कैमरा ग्लिच। स्क्रीन पर अजीब डिस्टॉर्शन आया। राघव ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर कैमरा स्टैटिक हो गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ आवाज आई, फुसफुसाहट, अगला आ चुका है। फिर लाइव बंद। अगली सुबह राघव का कैमरा मंदिर की सीढ़ियों पर मिला। लाइव वीडियो सेव्ड था। लास्ट फ्रेम में राघव कैमरे की तरफ देख रहा है, लेकिन
उसकी आंखें पूरी काली हैं और उसके पीछे अब दो आकृतियां खड़ी हैं, एक अर्जुन की और एक जिसका चेहरा अब भी दिखाई नहीं देता। और अब वो ओरिजिनल वीडियो अब भी इंटरनेट पर है। कहते हैं अगर कोई उसे अमावस्या की रात 12:17 पर पूरा देख ले तो अगले दिन उसे एक मैसेज आता है, तैयार रहो। गांव के सबसे बूढ़े आदमी दत्तात्रेय काका अब तक चुप थे, लेकिन जब राघव भी गायब हो गया तो उन्होंने पहली बार सच बताया। 27 साल पहले का असली कारण। उस मंदिर में साधारण पूजा नहीं होती थी, वहां एक साधना होती थी जिसे प्राण आह्वान कहा जाता था। कहते हैं वो मंदिर किसी देवता का नहीं था, वो एक द्वार था, दुनिया और किसी और जगह के बीच। मुख्य पुजारी। उस समय मंदिर के मुख्य पुजारी थे हरिनाथ। हरिनाथ साधारण इंसान नहीं थे। लोग कहते थे उन्हें आने वाली घटनाएं पहले से दिख जाती थीं, लेकिन उन्हें एक गलती हो गई। अमावस्या की वो रात 27 साल पहले। उस रात हरिनाथ ने एक ऐसी साधना शुरू की जिसे पूरा करने के लिए उन्हें अकेला रहना था। मंदिर के चारों ओर राख की रेखा खींची गई, बीच में दीपक रखा गया। घंटी को लगातार बजाना था जब तक द्वार खुल न जाए। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। घंटी रुकनी नहीं चाहिए थी, पर आधी रात के बाद घंटी अचानक अपने आप बजने लगी। हरिनाथ ने मंत्र रोक दिए, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। द्वार खुल चुका था। मंदिर के अंदर की दीवारें कांपने लगीं। दीपक की लौ नीली हो गई और हवा अंदर की ओर बहने लगी, जैसे मंदिर सांस ले रहा हो। हरिनाथ ने देखा राख के घेरे के बाहर एक छाया खड़ी है। वो छाया घंटी की आवाज के साथ धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। सौदा। उस छाया ने आवाज दी, एक जीवन, हर अमावस्या, और बदले में द्वार बंद रहेगा। हरिनाथ समझ गए अगर उन्होंने मना किया तो वो चीज बाहर आ जाएगी। उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन हरिनाथ ने चाल चली। उन्होंने सोचा अगर वो खुद को अर्पित कर दें तो शायद चक्र यहीं रुक जाए। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, मंदिर खाली था। हरिनाथ गायब थे, द्वार बंद था, लेकिन सौदा पूरा नहीं हुआ था। क्यों जारी है सब? दत्तात्रेय काका ने बताया, सौदा एक जीवन का था, लेकिन किसका जीवन ये तय नहीं हुआ था। इसलिए हर अमावस्या वो शक्ति खुद अपना शिकार चुनती है। पहले पुजारी, फिर अर्जुन, फिर राघव। मंदिर की दीवार पर लिखावट। कुछ साल पहले काका ने चोरी छुपे मंदिर के अंदर देखा था। दीवार पर राख से लिखा था, 7 पूरे होने पर द्वार खुल जाएगा। अब तक 3 जा चुके हैं। सबसे खतरनाक बात, दत्तात्रेय काका की आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, अब वो सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। जिसने भी वीडियो देखा है, जिसने भी चुनौती दी है, जिसने भी हंसी उड़ाई है, वो सब सूची में है। अंतिम दृश्य। उस रात काका ने आखिरी बात कही, अगर कभी 12:17 पर तुम्हारे आसपास हवा रुक जाए तो समझ लेना वो तुम्हारा नाम चुन चुका है। इतना कहकर काका खड़े हुए, दरवाजे की तरफ बढ़े, और जैसे ही उन्होंने कदम बाहर रखा, घंटी की आवाज आई। इस बार गांव के बीचों बीच, मंदिर से नहीं। सबने देखा काका जहां खड़े थे वहां सिर्फ राख बची थी। अब संख्या 4। अगली सुबह मंदिर की दीवार पर एक नया निशान जुड़ चुका था, 4, और नीचे लिखा था 3 और। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। हर अमावस्या एक नाम कम हो जाता था। दीवार पर लिखा 4 अब बदल चुका था 5, फिर 6। किसी को पता भी नहीं चला 5वां और 6ठा कौन था, क्योंकि इस बार शिकार गांव से नहीं चुना गया। वीडियो का श्राप। जो लोग वो ओरिजिनल वीडियो बार बार देख रहे थे, उन्हें एक अजीब पैटर्न दिखा। हर अमावस्या से एक दिन पहले वीडियो की ड्यूरेशन बदल जाती। पहले 2:43, फिर 3:17, फिर 3:17, जैसे कोई अंदर से नए फ्रेम्स जोड़ रहा हो। और आखिरी फ्रेम में अब सिर्फ छाया नहीं थी, एक चेहरा बन रहा था, अधूरा, जैसे किसी की पहचान बन रही हो। शहर में रहने वाली एक लड़की मीरा ट्रू क्राइम और पैरानॉर्मल पर वीडियोस बनाती थी। उसने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया था,
लेकिन उसने वीडियो को एनालाइज किया, फ्रेम बाय फ्रेम, और एक चीज नोटिस की। हर नए फ्रेम में दीवार पर एक नाम उभर रहा था। पहले अर्जुन, फिर राघव, फिर दत्तात्रेय। छठे फ्रेम में नाम साफ नहीं था, जैसे अधूरा हो। एम। मीरा का दिल रुक गया। मैसेज उसी रात 12:17 AM। मीरा के फोन पर नोटिफिकेशन आया, अननोन सेंडर। सिर्फ एक लाइन, 7वां तैयार है। उसके कमरे की लाइट हल्की सी फ्लिकर हुई। हवा रुक गई। वो हिमाचल में नहीं थी, फिर भी उसे घंटी की आवाज सुनाई दी। दरवाजा जो खुला नहीं। मीरा ने खुद को समझाया, ये कोइंसिडेंस है। लेकिन अगली सुबह उसके घर के दरवाजे पर राख की पतली सी रेखा बनी हुई थी, गोल घेरा, ठीक वैसा जैसा दत्तात्रेय काका ने बताया था गांव में। उसी समय गांव में मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। कोई अमावस्या नहीं थी, फिर भी घंटी बज रही थी। दीवार पर लिखा था 6 पूरे, 7वां स्वयं आएगा। मीरा का फैसला। डर के बावजूद मीरा ने फ्लाइट बुक की। उसने कहा, अगर नाम मेरा है तो मैं भागूंगी नहीं। वो गांव पहुंची। लोगों ने रोका, लेकिन इस बार कोई उसे रोक नहीं पाया, क्योंकि शायद उसे आना ही था। 12:16 AM, आखिरी काउंटडाउन। मंदिर के अंदर अब हवा भारी थी। दीपक खुद ब खुद जल उठा। राख का घेरा चमकने लगा। मीरा ने कैमरा ऑन किया। इस बार लाइव नहीं, रिकॉर्डिंग। उसने कहा, अगर ये वीडियो मिले तो समझ लेना 7 पूरे हो चुके हैं। 12:17। घंटी बजी। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार मंदिर की दीवार फटने लगी। दरारों से काली धुंध बाहर आने लगी। 6 आकृतियां पीछे खड़ी थीं, अर्जुन, राघव, दत्तात्रेय और 3 अधूरी छायाएं। सबके चेहरे खाली, आंखें काली। 7वां। मीरा ने महसूस किया उसका शरीर हिल नहीं रहा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे राख के घेरे की तरफ खींच रहा हो। दीवार पर आखिरी नाम उभरा, मीरा, और नीचे लिखा आया, द्वार तैयार है। लेकिन जैसे ही वो घेरा पूरा होने वाला था, घंटी अचानक रुक गई। पूरा मंदिर हिल गया, दीपक बुझ गया और अंधेरा, सब कुछ निगल गया। अगली सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे। अंदर कोई नहीं था। दीवार पर लिखा था 6 पूरे, लेकिन नीचे एक नई लाइन जुड़ चुकी थी, द्वार खुल चुका है। और राख के बीच एक कैमरा पड़ा था, जिसकी रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। स्क्रीन पर सिर्फ एक चीज दिख रही थी, मंदिर अब खाली नहीं था, अंदर कुछ सांस ले रहा था, धीरे धीरे। मंदिर अब बंद नहीं था, दरवाजा टूटा हुआ था, दीवारों की दरारें और चौड़ी हो चुकी थीं। और सबसे अजीब बात, अब वहां घंटी की आवाज नहीं आती थी, सिर्फ सांस लेने की आवाज, धीमी, भारी, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव अंधेरे में बैठा हो। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग। मीरा का कैमरा मिला, बैटरी खत्म नहीं हुई थी। वीडियो चलाया गया। पहले कुछ सेकंड अंधेरा, फिर धीरे धीरे रोशनी बनी, लेकिन वो मंदिर की रोशनी नहीं थी, जैसे कैमरा किसी और जगह रिकॉर्ड कर रहा हो। दूसरी तरफ स्क्रीन पर जो दिखा वो मंदिर नहीं था, वो एक खाली धुंधली जगह थी। न जमीन साफ दिख रही थी, न आसमान, बस राख जैसी धूल उड़ रही थी। और बीच में 7 परछाइयां खड़ी थीं। 6 चुप, 7वीं हिल रही थी। मीरा की आवाज। वीडियो में मीरा की आवाज आई, लेकिन वो डरी हुई नहीं थी, वो शांत थी, बहुत शांत। उसने कहा, यह मंदिर द्वार नहीं था, ये ताला था, असली सच। दत्तात्रेय काका गलत नहीं थे, लेकिन अधूरा सच जानते थे। हर अमावस्या पर जो एक जीवन लिया जाता था, वो बलि नहीं थी, वो पहरेदार थे। हर व्यक्ति द्वार को बंद रखने के लिए चुना जाता था। 7 की संख्या पूरी होते ही ताला टूट गया, जो बाहर आया। कैमरे में धुंध हिलने लगी, जैसे कोई विशाल आकृति उभर रही हो। उसका कोई आकार तय नहीं था, कभी वो इंसान जैसा लगता, कभी पेड़ जैसा, कभी सिर्फ धुआं। लेकिन उसकी आंखें हर दिशा में थीं। 7वां पहरेदार। मीरा उस धुंध के सामने खड़ी थी। अब वो डर नहीं रही थी। उसने आखिरी बार कैमरे की तरफ देखा और कहा, अगर तुम ये देख रहे हो तो समझो, ये कहानी अब सिर्फ इस गांव की नहीं रही। उसके पीछे 6 परछाइयां एक एक करके उस धुंध में समाने लगीं। मीरा आखिरी थी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, स्क्रीन पर दरार आई, सिग्नल वापस। वीडियो यहीं खत्म नहीं हुआ। अचानक स्क्रीन बदल गई, फिर वही मंदिर दिखा, लेकिन अब वो खाली नहीं था। दीवारों पर नए निशान थे, 7 पुराने, और नीचे एक नई रेखा बन चुकी थी। पहला,
फैल चुका है। उस रात के बाद सिर्फ भलियाना गांव ने नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने 12:17 पर अजीब सन्नाटा महसूस किया। कुछ ने घंटी सुनी, कुछ ने हवा रुकते देखी, कुछ ने अपने कमरे की दीवार पर राख की रेखा पाई। अंतिम ट्विस्ट। एक हफ्ते बाद इंटरनेट पर एक नया वीडियो अपलोड हुआ। टाइटल 12:17 रियल ट्रूथ। वीडियो शुरू होता है एक कमरे से। कैमरा सामने रखा है और सामने बैठा है कोई। चेहरा छाया में है, लेकिन आवाज पहचान में आती है। वो मीरा की है। वो कहती है 7 पूरे हो चुके हैं, अब पहला शुरू हो चुका है। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है, लेकिन आखिरी 3 सेकंड में वीडियो देखने वाले की स्क्रीन पर हल्का सा रिफ्लेक्शन दिखता है, जैसे कोई पीछे खड़ा हो।